दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज लॉन्चर के मंच पर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम सबसे पहले हेमंत सर को जोड़ लीजिए। जी सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। अमेरिका में लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नरेंद्र मोदी से अमेरिकी पत्रकार ने अडानी पर क्या सवाल पूछ लिया, साहिब के चेहरे से रंग उतर गया। क्यों? क्या नरेंद्र मोदी सवाल लेने के आदी नहीं है या इस तरह के सवाल लेने के आदी नहीं है? अडानी पर सवाल पूछ लिया गया तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वजह क्या है, इतना घबरा क्यों गए? अदिति जी देखिए, पहले पहले वो वीडियो क्लिप एक बार दर्शकों के लिए चला देते हैं। कंट्रोल रूम वो वीडियो एक बार चला दीजिए। Whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi. Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। क्या सर, इसमें पब्लिक की कोई इंटरेस्ट नहीं है? अडानी व्यक्तिगत मामला है क्या? दीदी जी पहले आपको नमस्कार, सारे दर्शक साथियों को नमस्कार। देखिए मोदी जी कितने असहज थे। आखिरी के जो 12 सेकंड आपने पिक्चर दिखाई, उसके फ्रेम में उनके हाथ की मूवमेंट देखिए और जैसे ही ये सवाल पूछा गया उस समय उनका चेहरा देखिए, कितने असहज हो गए जैसे अडानी का नाम सुना उन्होंने। और फिर जब सवाल को कंक्लूड कर रहे थे, जवाब को व्यक्तिगत मामला कहते हुए, उनके हाथ की मूवमेंट देखिए आप। तो आखिरी के 12 सेकंड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मोदी जी को सवाल सुनने की भी आदत नहीं है और जवाब देने की भी आदत नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि वो ये तो उन्होंने कह दिया कि ये निजी मामला है। ये किसका निजी मामला है? अडानी जी का निजी मामला है या मोदी जी का निजी मामला है? इससे तो कंफ्यूजन हो गया। और सही मायने में अगर आप बात मानेंगी तो ये जो मोदी जी के पहले चेहरे की भाव भंगिमाएं बदली और फिर हाथ की जो मूवमेंट बीच में आई, अगर इसको आप सही मायनों में बिटवीन दी लाइंस पढ़े तो आपको एक वो फेमस इंटरव्यू याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि दोस्ती बनी रहे। तो अमेरिका के अंदर अगर ये राष्ट्रपति ट्रंप के साथ ना खड़े होते तो शायद ये वो मोमेंट थी कि दोस्ती बनी रहे, लेकिन वहां पर ये करना संभव नहीं था। तो इसलिए मोदी जी को वो सहज भाव से उस सबको लेना पड़ा। और इसका सबसे बड़ा कारण, देखिए अदिति जी, हम मोदी जी को बार बार दोष देता है सारा सब ये, मैं इसमें मोदी जी को बिल्कुल दोष नहीं देता। उनकी समस्या क्या है? उनकी सवाल सुनने की आदत ही नहीं है कभी भी। जब से वो प्रधानमंत्री बने, अब 11वां साल है, उनसे किस तरह के सवाल पूछते हैं? जो आप प्राइवेट इंटरव्यू करवाते हैं डॉगी चैनल्स के, उस पर क्या सवाल पूछते हैं आप उनसे कि आप इतनी ऊर्जा कहां से लाते हैं, आप कौन सा टॉनिक पीते हैं, आप पर्स रखते हैं या नहीं, आम चूस कर खाते हैं या काट के, आप में एक खास तरह की फकीरी है। जब आप इस तरह के सवाल पूछ के किसी व्यक्ति को, जो इतना बढ़िया ऑरेटर है कहने को, जिसके ऑरेटरी के कारण ही हिंदुस्तान में वो आज जहां है उसके उस जगह पर है, और उस व्यक्ति को आप यहां ला करके खड़ा कर देते हैं कि एक सवाल अगर सिलेबस से बाहर आ जाए, ये जो अडानी का सवाल था, सही मायनों में मुझसे पूछेंगे जर्नलिज्म की भाषा में तो उनके सिलेबस से बाहर आ गया। जैसे कोई बच्चा परीक्षा देने जाता है और कोई सवाल ऐसा आ जाए कि जिसका जवाब ना देते बने ना उगलते बने, तो ये वो स्थिति होगी। तो मोदी जी की असहजता, और जो मोदी जी आमतौर पर ऐसा नहीं, वो सवालों के जवाब दिया करते, अगर आपको ध्यान हो गुजरात के सीएम बनने से पहले और पीएम बनने से पहले तक। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया? अब उसका सबसे बड़ा कारण ये कि हिंदुस्तान के मीडिया ने उनको उस विधा से ही दूर कर दिया। पहले सवाल भेज देते हैं, वो रेटेटाइज जवाब लेके चले जाते हैं, जो पीएम हाउस है वहां पर वीडियो एडिट हो जाता है और पूरे देश और दुनिया में उनका इंटरव्यू चलता है। तो इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार मैं डॉगी मीडिया को मानता हूं, जिसने मोदी जी को इस हालत में लाके खड़ा कर दिया कि कोई एक सवाल ऐसा आ जाए तो वो उस सवाल को निजी करार करने पर। आपको पता है अडानी का सवाल हिंदुस्तान में पूछना वर्जित है टू दैट एक्सटेंट। आपको एक घटना याद दिलाता हूं। प्रधानमंत्री जी अभी आम चुनाव के अंदर भाषण दे रहे थे और वहां पर उन्होंने एक स्टेज पर कह दिया, एक उस मंच पर, कि साहब राहुल गांधी आजकल अडानी और अंबानी का नाम नहीं लेते, बोरों में भर के टेम्पो में पैसे मंगाए गए। याद आपको? पहली बार अडानी और अंबानी का नाम लिया था। और उसमें रोचक बात क्या थी अदिति जी,
उन्हीं के चैनलों पर वो भाषण लाइव चल रहा था। जो अडानी और अंबानी के चैनल्स हैं, उन सारे चैनलों पर मोदी जी का भाषण, जिसमें टेम्पो में भर के अडानी से पैसे लेने की बात थी। तो ये सारी की सारी चीजें कुछ कह रही है, और वो कह ये रही है कि जो गौतम अडानी है वो प्रधानमंत्री जी की एक दुखती रग बन चुके हैं, हिंदुस्तान के अंदर भी और हिंदुस्तान के बाहर भी। ये उनका सवाल जवाब ये स्पष्ट तौर पर स्थापित करता है। जी, लेकिन आपको क्या लगता है सर, वो जिस तरीके से अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी अडानी का नाम सुनते ही, क्या सवाल अडानी को लेकर के पूछा गया इसलिए? क्योंकि कल देर शाम तक ये खबर आ गई थी, एक तरीके से जब शेड्यूल सामने आया था, शेड्यूल उसमें पता चल गया था कि उनको सवाल लेने होंगे, वो कोई प्रेस को ऐसे एड्रेस करके नहीं जा सकते, उन्हें सवाल भी लेने हैं। तो क्या उनको नहीं पता था कि अडानी का मामला इतना बड़ा हो गया है? अब अमेरिका में उनके खिलाफ अभी भी अरेस्ट वारंट जारी है, तो उस हिसाब से अडानी पर सवाल पूछा जाएगा? कोई भी जो विदेश मंत्रालय के जो है ना, उससे पहले जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हो, उससे पहले ये चीजें ऐसे नहीं होती एकदम आपको कह दिया आपका सवाल। बाकायदा सारी प्लानिंग करके संभावित सवाल और उनके जवाब बताए जाते हैं डिग्नेटरी को, ऐसा नहीं है। लेकिन इनको कहीं ना कहीं ये लगता था कि अडानी का सवाल तो कोई क्या ही पूछेगा। और मजेदार बात आपको एक और बताऊं, यही सवाल ट्रंप से भी पूछा गया था कल। यही सवाल मोदी जी से पहले ट्रंप से पूछा गया था, लेकिन ट्रंप बड़े कलाकार हैं, वो उसको धीरे से साइड स्टेप कर गए और प्रधानमंत्री पे छोड़ दिया, और प्रधानमंत्री ने उसको निजी मामला बता दिया। तो ये वो दुखती रग है, मैं जो कह रहा हूं आपको। और इसका बेसिक चीज समझना पड़ेगा आदित्य जी आपको, मोदी जी वो शख्स है जिनके प्रधानमंत्री बनने के बाद मीडिया से वो कंप्लीट अलूफ हो गए, कंप्लीटली अलूफ हो गए। नहीं तो हमारे प्रधानमंत्री जब बाहर जाते थे, उनके साथ बाकायदा मीडिया का एंटोरेज होता था, हम भी गए बहुत बार, और उसमें वो सारे लोग, रास्ते में भी मीडिया में इंटरेक्शन होता था, वहां साइट पर भी जब ज्वाइंट स्टेटमेंट होती है दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच में, वहां भी होती थी, सवाल जवाब भी होते थे, और वापसी में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर में तो खास तौर पर था ये। और अगर वापसी में जहाज में नहीं हुआ तो हिंदुस्तान में लैंड करने के बाद। तो ये एक बहुत रेगुलर प्रैक्टिस थी। मोदी जी के जहाज में कोई मीडिया अलाउड नहीं, पता नहीं दूरदर्शन को भी साथ लेके जाते होंगे या कोई अलग से आते होंगे, मुझे नहीं पता अब आजकल क्या स्थिति है, क्या व्यवस्था है। और सवाल जवाब की उनकी आदत नहीं है। अब उल्टा देखिए, वो कल इस पे क्यों मजबूर हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सॉरी आज सुबह, आज अर्ली मॉर्निंग में, तड़के जिसको हम कहते हैं 3:40 पे। आप समझिए ट्रंप का उनका फर्क क्या है। ट्रंप ने उनको मजबूर किया, इससे पहले तमाम बार अमेरिका दौरों पर गए वो, और अमेरिका दौरों पर बाइडेन के साथ वो ज्वाइंट स्टेटमेंट ही करते नहीं थे। एक बार एक सवाल का जवाब देना पड़ गया था, उस महिला पत्रकार ने वो जो सवाल पूछा था, आपको ध्यान होगा, और उसमें भी मोदी जी सर एक काम करते हैं, वो वीडियो भी दर्शकों को दिखा देते हैं कि जब महिला पत्रकार ने उनसे सवाल किया, वो फिर एक बार असहज हो गए, माइनॉरिटीज को लेकर के सवाल था, और जिसके बाद भारत में उस महिला पत्रकार की इतनी ट्रोलिंग हुई कि अमेरिका को स्टेटमेंट जारी करना पड़ गया था। कंट्रोल रूम वो वीडियो एक बार चला दीजिए, वहां मोदी जी की क्या हालत बनी थी वो भी देख लेते हैं। का कोई सवाल ही नहीं उठता है। As you stand here in the east room of the White House, where so many world leaders have made commitments to protecting democracy, what steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? जो आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है, और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं, और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में, और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। देखिए किस तरीके से उस सवाल को वो कहीं ना कहीं साइडलाइन करते हुए नजर आए, और फिर एक बार अपने भाषण पर अपनी सरकार की वाहवाही पर उतर गए थे।
नहीं, ये इसकी समस्या दूसरी है, मोदी जी को सवाल की आदत नहीं रही, ये आपको देखना पड़ेगा। और इस हालत तक ये बाइडेन के साथ ये देख रहे थे आप ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसका ये सीन था जो आपने दिखाया वीडियो। उसके बाद हिंदुस्तान में G20 तमाम दुनिया के देशों में घूमे मोदी जी। कभी आपने उनको ज्वाइंट स्टेटमेंट देते नहीं देखा होगा, एक्सेप्ट फॉर अमेरिकन। जब अमेरिका की धरती पे होते हैं तो उनको कई बार सवाल लेने पड़ते हैं, क्योंकि होस्ट कंट्री की अपनी परंपराएं होती हैं और वही सब वो तय करते हैं कि भाई कितनी देर का ब्रीफिंग हो, क्या होगा। अब जब आपने G20 आयोजित किया, उसका कितना भारी भरकम प्रचार था, भूतों ने भविष्य टाइप की कवरेज थी उसकी। लेकिन वहां पर बाइडेन साहब भी आए थे, और बाइडेन साहब जब प्रधानमंत्री से मिलने के लिए उनके रेजिडेंस पे गए तो पूल स्प्रे तक नहीं होने दिया गया था। जो अमेरिकन मीडिया जो उनके एंटूरिज्म में साथ आया था, उसको फोटोग्राफ्स भी पीएम रेजिडेंस के अंदर नहीं लेने दिए गए थे, उनको गाड़ियों में बंद कर दिया गया था। और ट्रंप ने, बाइडेन ने इस बात पर नाराजगी भी जताई। उसके बाद प्रधानमंत्री जी पूरी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और बाइडेन को भी नहीं करने दी। और हालत ये हुई कि बाइडेन को हिंदुस्तान से वापसी में वियतनाम में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। एक छोड़ दीजिए इस बात को, ट्रंप साहब पिछली यात्रा में जब नमस्ते ट्रंप में भारत आए थे अहमदाबाद, उसके बाद वो दिल्ली आए थे, आपको ध्यान हो जिस समय दिल्ली दंगे चल रहे थे। अब हैदराबाद हाउस के अंदर प्रधानमंत्री और ट्रंप की मुलाकात हुई। परंपरा के मुताबिक ज्वाइंट स्टेटमेंट होना चाहिए था, नहीं हुआ। हालत ये हुई कि ट्रंप को अमेरिकन एम्बेसी की मदद से अपने होटल में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और मोदी जी वहां नहीं आए। तो मोदी जी का मीडिया से इतना दुराव, एक ये स्थिति है, ये एक्सट्रीम स्थिति है। और दूसरी स्थिति में आपको और बता दूं, जो उनके जो मित्र है ट्रंप साहब, उनकी स्थिति क्या है? उनकी स्थिति यह है कि ट्रंप मीडिया के फ्रेंजी, मीडिया के बिना वो कोई काम ही नहीं कर सकते। आपने उनको देखा होगा राष्ट्रपति के इनॉग्रेशन के बाद जब वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर रहे थे, तो साइन करते करते भी मीडिया से बात कर रहे थे, और खटाखट खटाखट सैकड़ों कैमरे ओवल ऑफिस के अंदर, या ऑफिस के अंदर इतने कैमरे, और वो सवाल जवाब कर रहे हैं और सिग्नेचर भी कर रहे हैं साथ के साथ। उसके अलावा आपने देखा होगा पहले राष्ट्राध्यक्ष दुनिया में ट्रंप, जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को खुद ही कंडक्ट करते हैं, यस यू आस्क, यस यू आस्क, आपने कल भी देखा होगा। तो वो सारी चीजें वो करते हैं। उनकी मीडिया हैंडलिंग अपने आप में अद्भुत है। उनको क्या सवाल का जवाब देना है, किसको साइड स्टेप करना है, वो खुद ही तय करते हैं। एंड ही ऑलवेज लव्स टू बी सराउंडेड बाय द मीडिया एट ऑल टाइम्स। अमेरिका के अंदर हो, ओवल ऑफिस के अंदर हो, बाहर हो, घूम रहे हो लॉन के अंदर, जो भी हो, मीडिया के बिना वो कुछ नहीं करते। उधर से मोदी जी हैं, वो किसी भी हद में कुछ भी हो जाए, केवल मीडिया से बचा जाए बस। तो इन दोनों के बीच में ये बेसिक कंट्रास्ट है। बाइडेन तो भले आदमी थे, उनको साइड स्टेप कर जाते थे, उनकी बात नहीं भी मानते थे, उनको अपनी बातें जबरन भी बनवा देते थे। लेकिन यहां देखिए, ट्रंप ने फोर्स किया, और कल भी मैं आपको कह रहा था कि 40 मिनट का शेड्यूल है, उसके अंदर इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस का मीडिया का। अब और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं दर्शक साथियों के लिए। जब ओवल ऑफिस के अंदर मीडिया स्प्रे हुआ, मीडिया स्प्रे उसको बोलते हैं, दोनों डेलीगेशन की जो मीटिंग है उससे पहले इनफॉर्मल 2-3 सवाल लिए जाते हैं। उसके बाद जब डेलीगेशन लेवल मीटिंग खत्म हो जाती है तो बाकायदा ज्वाइंट स्टेटमेंट बोलते हैं। वो दोनों चीजें हुई। तो जब मीडिया का वो हो रहा था स्प्रे, तो उस समय ना मोदी जी के पास ना ट्रंप के पास कोई भी टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था। बाहर जब आ गए मीटिंग के बाद, जब सवाल जवाब हुए, तो आपको जानकर हैरानी होगी, ट्रंप तो अपने सवालों के जवाब पढ़ रहे थे कागजों में से, और मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ रहे थे। टेलीप्रॉम्प्टर था उनके सामने, और जो दूरदर्शन ने वो कवरेज लाइव दिखाई, अगर उसको ध्यान से देखोगे आप एंड में, तो टेलीप्रॉम्प्टर दिख भी रहा है। तो मोदी जी का टेलीप्रॉम्प्टर भी दिख गया, और उसके बावजूद भी अडानी वाले मसले पर वहां तक फंस के खड़े हो गए। इसका मतलब बड़ा साफ है कि उनको जो ब्रीफ दिया गया था कि ये संभावित सवाल है, उसमें ये पूरी संभावना है कि अडानी का सवाल ना रहा हो। ऐसी आशंका हो सकती है, बाकी तो मोदी जी नोज बेटर या एमईए नोज बेटर। लेकिन मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ रहे थे उसको, इसमें कोई शक नहीं है। वो फ्रेम उसमें दिखा दिया दूरदर्शन की फुटेज में। जी आदित्य जी। जी सर, यहाँ पर ये भी तो मतलब हमने देखा कि दोनों अलग अलग देशों के जो मुखिया हैं वो किस तरीके से मीडिया फ्रेंडली है। एक को मीडिया भी पसंद है, अगर वो मोर को खिलाते हैं, माता जी को प्रणाम करते हैं, चलते फिरते उनकी भी तस्वीरें सामने आती है, इसके आदि मोदी जी है। लेकिन यहाँ पर एक मीडिया का जो रोल है उसमें भी एक बड़ा फर्क जो है वो भी सामने है कि अमेरिकी मीडिया और हमारे यहाँ पे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, कहीं पर तुलना नहीं की जा सकती। नहीं, देखिए आदित्य जी, फर्क समझना पड़ेगा अपने को। मोदी जी को मीडिया चाहिए सवाल रहित, केवल उनकी ऑप्टिक्स दिखाता रहे, ऑप्टिक्स को प्रमोट करता रहे, प्रोपेगेट करता रहे, उनके भाव भंगिमाओं को। वो स्टीमर पे कुछ कर रहे हैं, किसी सुरंग का उद्घाटन कर रहे हैं तो हेलो हाय कर रहे हैं, जहाज में चढ़ रहे हैं
हाथ हिला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को वो मीडिया पसंद है, प्रधानमंत्री जी को सवाल वाला मीडिया पसंद नहीं है। और ये आपने लगातार देखा होगा कि जब भी सवाल आता है तो वो फंस जाते हैं कहीं भी, अगर कोई ओरिजिनल सवाल आ जाए तो। और मीडिया की हालत क्या होगी हिंदुस्तान में, ये भी देखिए आप। कल प्रधानमंत्री जी इतने महत्वपूर्ण दौरे पर अमेरिका गए थे, एलन मस्क से भी बात हुई उनकी, ट्रंप साहब से भी हुई, वो तुलसी से भी हुई, गवार्ड से, सारी बातें हुई। हिंदुस्तान के मीडिया की कवरेज देखिए, आप हैरान रह जाएंगे अदिति जी। मैं कई बार शर्म आती है मुझे कि हम ऐसे देश में रहते हैं जिसका मीडिया पूरे देश को मूर्ख बनाने में लगा हुआ है। क्या क्या कवरेज हो रही है आप समझ सकते हैं? इस बार जो है जो कवरेज आ रही है डॉगी मीडिया की, ट्रंप ने मोदी के लिए कुर्सी हटाई, ये कवरेज है आपकी। ये आपको थंबनेल्स बता रहा हूं आपको। ट्रंप ने कहा मैंने आपको याद किया, आप आ गए। ट्रंप ने मोदी जी को कार्ड दिया। अमेरिका का झंडा हटा करके भारत का झंडा लगाया गया, और बैकड्रॉप में क्या है? कोई बिल्डिंग है, ना तो ये पता वो कौन सी बिल्डिंग है, ना ये पता झंडा कौन हटा रहा है, ना ये पता झंडा कौन लगा रहा है, और ये कवरेज लगातार चल रही है। तो ऐसे विश्वगुरु हम बन गए किसी एक चैनल पर। अदिति जी, जो डिप्लोमेसी है और जो फॉरेन विदेश मामलों की जो कवरेज है, बहुत गंभीर मसला होता है। किसी ने हमें ये बताया अब तक कि मोदी जी ने क्या क्या मसले उठाए? क्या जो हिंदुस्तान के जो अगले अवैध अप्रवासियों का जत्था आएगा, जिसके नाम तय हो गए हैं, क्या वो बेड़ियों में और हथकड़ियों में दोबारा से आएंगे, या उनके लिए रिलैक्सेशन ले लिया गया है? नहीं बताया। मोदी जी ने क्या सवाल किया आपसे? मेरा अगला सवाल यही था। अडानी के सवालों पर जब वो जवाब दे रहे थे, सवाल पर जब वो जवाब दे रहे थे, तब उन्होंने यही कहा कि पूरे हिंदुस्तान जो है वो मेरा परिवार है, हर एक भारतवासी जो है वो मेरा परिवार है। तो क्या वो जो बेड़ियों में बांध करके प्रवासियों को घर लौटाया गया, भेजा गया, क्या उस पर बातें हुई है? इसकी चर्चा नहीं हो रही है। होगी भी नहीं। ये असहज है ना, ये असहज कर देगा। जब आप भारतवर्ष की संसद के पटल पर विदेश मंत्री ये कहता है कि अमेरिका का कानून है, तो अमेरिका का कानून जैसे हिंदुस्तान पे है, वैसे तो कोलंबिया पे भी था, मैक्सिको पे भी था। वहां का तो कोई भी व्यक्ति गया, बिल्कुल। वो तो हमारी तुलना में कितने देश हैं, कितने उनका क्या साइज है, उनकी क्या अर्थव्यवस्था का साइज है। वहां तो कोई एक भी आदमी बेड़ियों में बंद करके नहीं गया। तो आप समझ सकती हैं। और वो भारत की संसद में कह रहे हैं कि अमेरिका का कानून, तो आप समझ सकते हैं इस बात को। ये तो है ना, ये तो व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये तो भारतीयों का अपमान था वहां पर। नहीं तो, लेकिन सरकार ने कब माना कि भारतीयों का अपमान था? और सरकार ने कब डिमार्च दिया अमेरिकन एम्बेसडर को? कब उनको बुलाया कि आप ये गलत किया? नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर कल जब बातचीत ज्वाइंट स्टेटमेंट चल रही थी, तो क्या कहा अपने, क्या नाम, ट्रंप साहब ने कहा कि हिंदुस्तान पिछले 40-50 साल से टैरिफ का अब्यूज कर रहा है, और अब हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। ओपनली कहा। मोदी जी ने कुछ उसको ऑब्जेक्ट किया? खुलेआम कह रहे थे वो। उसके बाद किसी ने, मीडिया ने आपको ये बताया कि कौन कौन से सौदे हुए हैं? किसी ने ये बताया आपको कौन कौन सी रियायतें मिली है हिंदुस्तान के अंदर? किसी ने आपको ये बताया किन बातों पर पेच अटक गया है? नहीं बताया, कोई बताएगा भी नहीं। अब अगर इसको आप ये कहें कि साहब हमें क्या मिला क्या नहीं मिला, तो आप समझ लीजिए, जब मोदी जी से फोन पर बात की थी और उनके अमेरिका का प्रोग्राम बना, जिसकी घोषणा भी व्हाइट हाउस से हुई, उस समय क्या कहा था ट्रंप ने कि मैं मोदी जी से बात की है, वो जल्दी ही अमेरिका आएंगे फरवरी में, और उनसे हम अमेरिकन मिलिट्री का हार्डवेयर और टैरिफ और इन सब बातों पर बात करेंगे। ये उन्होंने अपने ट्वीट में ही कह दिया था। और कल जब आपने इस सारी बातचीत को देखा, मोदी जी से जो उनकी बातचीत हुई, एलन मस्क से भी बातचीत हुई, एलन मस्क के सवाल पे देखिए फर्क मोदी में और उसमें। एलन मस्क भी ट्रंप के अडानी ही है अघोषित तौर पर। उनसे सवाल पूछा गया कि साहब एलन मस्क से मोदी जी की मुलाकात हुई, तो उन्होंने खुलेआम कहा कि हाँ, उनके हिंदुस्तान में कुछ व्यापार करने का इंटरेस्ट है, इसलिए उन्होंने बात की। ओपनली कहा उन्होंने। और उन्होंने कहा, उन्होंने कोई साइड स्टेप नहीं किया सवाल को, असहज नहीं हुए, उनके हाथों की मूवमेंट नहीं बदल गई। लेकिन जैसे ट्रंप मोदी जी के सामने अडानी का नाम आया, तो उन्होंने जो कुछ भी किया वो सारे देश के सामने अब है। अब सवाल ये है कि जब सारी चीजें हो रही थी, तो कल जो बातचीत हुई है, जो 36 पॉइंट की ज्वाइंट स्टेटमेंट आई है दोनों देशों की तरफ से, उसमें हिंदुस्तान को क्या मिला? अमेरिका को तो बहुत कुछ मिल गया। आप कहेंगे क्या मिल गया? अमेरिका ने भारत को, जैसी योजना थी, F-35 एयरक्राफ्ट ऑफर कर दिया। हिंदुस्तान के पास ऑलरेडी राफेल है फ्रांस का, हिंदुस्तान के पास ऑलरेडी सुखोई है रशिया का, तो हिंदुस्तान अपनी इन्वेंट्री में कितने एयरक्राफ्ट रखेगा? अमेरिका का क्यों लेगा? वो अपने हिसाब से देखेगा कौन सा चाहिए कौन सा नहीं। जो GE इंजन आना है तेजस के लिए, वो तो वो दे नहीं रहे 2 साल से, नया बेचने की बात कर रहे हैं।
हमारा तेजस प्रोजेक्ट ठप हुआ पड़ा है बिल्कुल। एयर चीफ नाराज हो चुके हैं HAL से, आपने देखा, उन्होंने बेंगलुरु में सरेआम कह दिया। अब फिर क्या कहा कि तेल और गैस हिंदुस्तान खरीदेगा अमेरिका से। जब आपको गल्फ से, सऊदी अरब से, रशिया से, यहां से सस्ता तेल मिल रहा है तो आप अमेरिका से क्यों खरीदेंगे? लेकिन वो तो थोप रहे हैं, कह दिया खरीदेगा। फिर उन्होंने क्या कहा, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वहां से लेंगे हम, हमारे जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है मिडिल साइज के। और 2 दिन पहले मोदी जी यही बात फ्रांस में कह रहे थे कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स वहां से लेंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि अमेरिकन कंपनियों पर टैरिफ कम करने के लिए सहमति बनी है। इसका मतलब अमेरिकन कंपनियों का व्यापार उसमें ही बढ़ेगा। तो सब कुछ अमेरिका का ही बढ़ेगा, तो हिंदुस्तान को क्या मिला? सवाल तो ये है ना। उन्होंने तो बता दी अपनी, आपने क्या बताया? आपने तो कुछ नहीं बताया। आपकी तो कुर्सी हटाई मोदी जी की, मोदी जी को कार्ड दिया, झंडा लगाया, झंडा हटाया। आपकी तो ये कवरेज है। तो दिस इज वेयर दिस मीडिया हैज ब्रॉट आपको। हमने आपको बहुत मिस किया। तो ये सारा मीडिया हिंदुस्तान की जनता को वहां लेके आके खड़ा हो गया है। और अब देखिएगा किस तरीके से वो फर्जी, वो जो कुर्सी हटाने वाला जो सीन है ना, जब मोदी जी उठ रहे हैं और ट्रंप पीछे कुर्सी, ये एक सामान्य एटिकेट है, सामान्य एटिकेट है वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर। और डॉगी मीडिया और जितने भी एजेंसियां हैं अपने, जो ये आपकी ट्रोल आर्मी सुबह से उसको चला रही है कि भारत का मान सम्मान इतना बढ़ गया कि ट्रंप मोदी की कुर्सी हटा रहे हैं। तो हमारा तो नैरेटिव ही यहाँ खड़ा हुआ है। अदिति जी, आप क्या बात करेंगे? कोई सवाल नहीं है, कोई जवाब नहीं है। जवाब पूछो तो निजी सवाल है, कर लीजिए, आप क्या करेंगे? और पूरा देश लहलोट है, पूरा देश लहलोट है, किसी को कोई मतलब नहीं। पहले, इससे पहले कितने गंभीर सवाल हम, जब हम जाया करते फॉरेन डिग्नेटरीज के साथ, तो हमारे क्या सवाल होते थे? हमारे सवाल होते थे कि भाई किन मुद्दों पर बातचीत हुई, किन बातों पर सहमति बनी, हमारे नेता ने किन बातों पर असल्ट किया है कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, और हम किन बातों पर उनको झुकाने को तैयार हो गए कि वो हमारी बात मान गए, और किन बातों पर हम रियायत के लिए तैयार हो गए। हम तो यही कवरेज करते थे जब जाते थे। आज तो आप कुर्सियां हटवा रहे हैं, आप कार्ड एक्सचेंज करा रहे हैं, वो खबर है। और इश्यूज को छोड़ के हर एक खबर है। एलन मस्क का परिवार जो मोदी से मिलने आया, तो कौन कौन बैठा हुआ था? भारत का विदेश मंत्री, भारत का NSA, वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके बैठा हुआ है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, उनके साथ विदेश मंत्री, उनके साथ NSA, पूरा डेलीगेशन, और एलन मस्क अपनी गर्लफ्रेंड को और 3 बच्चों को लेकर घूम रहा है। डोंट यू फाइंड इट इज नॉन सीरियस? और कोई नहीं बोलेगा, मुझे और आपको देशद्रोही बताएंगे कि हम मोदी जी के विरोधी हैं। एक जायज सवाल है कि नहीं? प्राइम मिनिस्टर के साथ जब आप मिलते हैं, डेलीगेशन लेवल मीटिंग होती है, वो इस तरीके से होती है क्या? या तो फिर मोदी के साथ 1-on-1 होती है कि वो फैमिली की मीटिंग है, भाई कोई बात नहीं, हमारे सारे ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं। देखा होगा आपने, वो फोटो भेजा मैंने आपको। तो अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सारी चीजें। और फिर भी हम विश्वगुरु हैं, फिर भी सारी चीजें हैं। हमारे जो कंसर्न्स थे, जो लेजिटिमेट कंसर्न्स थे, उनको, हमारे जो अप्रवासी भारतीयों को जिस तरीके से धकेला गया वापस, क्या उन पर कोई मूवमेंट हुई है? इसका जवाब तो नहीं मिला। क्या उनको लेने के लिए हम अपना चार्टर्ड जहाज भेजेंगे कोलंबिया की तरह या नहीं? इसका तो जवाब नहीं मिला आपको। तमाम ऐसे पेंडिंग मुद्दे हैं। GE जो इंजन है हमारे तेजस के लिए, वो अभी तक क्यों रुके हुए हैं, वो कब से मिलने शुरू हो जाएंगे? इसका जवाब तो आपको नहीं मिला। सारी देश की जो डिफेंस की तैयारी है उस पर ठप हुई पड़ी, इनका जवाब तो नहीं है कोई। ना आपकी स्टेटमेंट में कोई जिक्र है। बढ़ाएंगे व्यापार, बढ़ाएंगे, 500 बिलियन ले जाएंगे, फला, ये सारी की सारी पॉलिटिकल चीजें। नटशेल में डिलीवरी क्या है, दैट इज नॉट देयर, अनफॉर्चुनेट। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज लॉन्चर के मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया सर आपका। तो दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम पर आपकी राय क्या है? जिस तरीके से मोदी जी को असहज महसूस करवाया गया अमेरिका पर, अडानी के सवाल पर, इस पर आपकी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर करें। और ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए द न्यूज लॉन्चर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।